तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरू में हम सिंड्रेला की मॉम को देखते हैं जो कुछ आदमियों के साथ मिलकर के अपने पति को मार देती है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सिंड्रेला नाम की उस खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसके बाप को मारने के बाद अब घर का सारा काम सिंड्रेला से करवाया जा रहा था। जब ये रात को अपने घर का काम कर रही थी तभी इसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब ये लालटेन लगा कर के बाहर देखने के लिए जाती है कि आखिर ये आवाजें आ कहां से रही थी। अब ये खड़ी होकर के यहाँ पर चारों तरफ देख ही रही थी तभी अचानक से इसकी सौतेली बहन इसके ऊपर हमला कर देती है। ये सिंड्रेला को दो बिगाड़ के कपड़ों की तरह से धो देती है। फिर इसकी बड़ी सौतेली बहन इसे धमकी देते हुए कहती है कि साली ने अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो आंखें बाहर निकाल कर के तेरी आंखों से गोटियां खेलूंगी। तभी सिंड्रेला की सौतेली मोम अपनी बेटियों से कहती है कि ज्यादा ड्रामे मत करो और चुपचाप अंदर चलो। अब उनके चले जाने के बाद यहाँ पर सिंड्रेला बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है। फिर अगली सुबह सिंड्रेला की मोम एक इनविटेशन लेकर के आती है और अपनी बेटियों से कहती है कि आज रात हमें प्रिंसेस के स्वयंवर में जाना है। इतना सुनते सभी लड़के जाने के लिए तैयार होने लगती है। अब सिंड्रेला भी आकर के अपनी मोम से कहती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ में ले चलो, लेकिन वो इसे साथ ले जाने से इसे साफ साफ मना कर देती है जिससे सिंड्रेला बहुत ज्यादा दुखी और अपसेट हो गई थी। इसके बाद जब ये तीनों पार्टी में जा रही थी तब सिंड्रेला उन्हें देख कर के बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी क्योंकि ये भी उनके साथ में पार्टी में जाना चाहती थी। इसके बाद हमें वो महल दिखाया जाता है जहाँ पर दूर दूर से काफी सारे मेहमान आ रहे थे। वहीं सिंड्रेला रात को जब घर में झाड़ू लगा रही थी तभी से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अब सिंड्रेला ने जाकर के जैसे ही दरवाजे को खोला तो सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी जो असल में एक परी थी। इसे देख कर के सिंड्रेला बहुत ही बुरी तरीके से डर गई थी और उसकी पैंट भी गीली हो गई थी। तभी वो परी सिंड्रेला से कहती कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मुझे जो कुछ भी कहोगी मैं तुम्हारी वही विश पूरी कर दूंगी। तभी सिंड्रेला कहती कि मैं पार्टी में जाना चाहती थी लेकिन ना तो मेरे पास में अच्छी ड्रेस है और ना ही इन्विटेशन। तभी वो परी कहती कि बस इतनी सी बात है, मैं भी तुम्हारी विश पूरी कर देती हूँ। इसके बाद वो जादू के जरिए से सिंड्रेला को एक खूबसूरत राजकुमारी बना देती है। अभी परी दोबारा से जादू करती और सिंड्रेला के लिए एक न्यू ब्रांड करा कर के खड़ी हो जाती है जिसको चलाने के लिए एक ड्राइवर भी बैठा हुआ था। इसके बाद ये परी सिंड्रेला से कहती कि आधी रात होने से पहले पहले तुम वापस घर आ जाना क्योंकि आधी रात के बाद मेरे जादू का असर खत्म हो जाएगा। तब सिंड्रेला कहती कि ठीक है, मैं आधी रात से पहले वापस आ जाऊंगी। अब सिंड्रेला उस शानदार गाड़ी में बैठ कर के पार्टी के लिए चली जाती है। इसके बाद हमें उस महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस अनाउंस करते हुए कह रहा था कि किंग की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो कभी भी इस दुनिया से खत्म हो सकते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके बनने से पहले पहले मेरी शादी हो जाए और इसी वजह से आज रात की ये पार्टी रखी गई। अब जैसे ही पार्टी शुरू होती है तभी सिंड्रेला की बहनें खाने पर इस तरीके से टूट पड़ती है जैसे इन्होंने ऐसा खाना जिंदगी में पहली बार देखा हो। तभी इनकी मॉम इन्हें मना करते हुए कहती कि तुम मंगती हो क्या, अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसके बाद सिंड्रेला की बहन प्रिंस को लाइन मारते हुए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन प्रिंस उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और फिर ये इससे परेशान और बोर होकर के यहाँ से चला गया। अब इस बात से सिंड्रेला की बहन का मुंह उतर गया और इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वही हम सिंड्रेला को देखते हैं जो अपनी चमचमाती हुई गाड़ी को लेकर के महल के बाहर पहुंच गई थी। जब बाहर खड़े हुए गार्ड ने गाड़ी को देखा तो इसकी आंखें बाहर आ गई। तभी इस गार्ड ने सिंड्रेला से पूछा कि आप कौन हैं और क्या आपके पास में इनविटेशन है। तभी सिंड्रेला ने कहा कि हाँ, मैं यहाँ पर इनवाइट की गई हूँ और मेरे पास में इनविटेशन कार्ड भी है। इसके बाद सिंड्रेला कार्ड दिखा कर के महल के अंदर आ गई थी। जब इसकी बहन और मॉम ने सिंड्रेला को देखा तो इसे पहचान लिया और सिंड्रेला की ड्रेस देखकर के इनकी आंखें बाहर आ गई थी। तभी सिंड्रेला की मॉम ने उसका हाथ पकड़ करके गार्ड से कहा कि इसे बाहर निकालो, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। लेकिन वो गार्ड सिंड्रेला का हाथ पकड़ करके इसे पार्टी में ले जाता है। अब सिंड्रेला की खूबसूरती देख करके प्रिंस भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था और फिर ये सिंड्रेला से बातें करने में लग जाता है। फिर जब सिंड्रेला घड़ी में टाइम देखती तो रात के 12 बजने वाले थे। तभी प्रिंस से कहती कि अच्छा अब हम चलते हैं, लेकिन प्रिंस इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा था। तभी सिंड्रेला अपना हाथ छुड़ाती और यहाँ से भाग जाती है। इसको अचानक से यहाँ से भागता हुआ देख कर इसकी मॉम और बहनों को बहुत ही अजीब सा लगा। अब सिंड्रेला जैसे ही महल के बाहर पहुंची तब तक इसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी और प्रिंस भी उसे ढूंढता हुआ महल के बाहर आ चुका था, लेकिन सिंड्रेला इसे कहीं पर भी नजर नहीं आई। एक्चुअल में सिंड्रेला यहाँ से भाग करके दूर चली गई थी। आधी रात से ज्यादा हो जाने की वजह से जादू का असर भी खत्म हो चुका था और
और सिंड्रेला वापस अब अपनी औकात में आ गई थी। सिंड्रेला जब यहाँ से भागी थी तब इसका एक सैंडल यहीं पर गिर गया था। प्रिंस की नजर जब सैंडल पर पड़ी तभी फौरन इसने उठा लिया और फिर ये परेशान होने लगा कि आखिर वो अपने एक सैंडल को छोड़ करके कहाँ चली गई। अब जैसे तैसे करके रात को सिंड्रेला जब अपने घर पहुंची तो इसकी बहनें और मोम ने दरवाजा नहीं खोला और जब सुबह हुई तब जैक से कह करके इसके पिछवाड़े पर कौड़ी भी मरवाए। तभी सिंड्रेला की बड़ी बहन ने विंडो से बाहर जा करके देखा कि कुछ शाही लोग इसके घर की तरफ आ रहे हैं और उनके हाथ में एक सैंडल भी है। फिर वो जल्दी से सिंड्रेला के पास आती है और उसके बाल पकड़ करके उसे कहीं ले जाती है ताकि वो शाही लोग इसे ना देख सके। फिर सिंड्रेला की मोम उन शाही लोगों को अपने घर के अंदर ले जाती है। तब गार्ड इसे कहता है कि हमें प्रिंस ने ये सैंडल लेकर के भेजा है और कहा है कि जिसके भी पैर में ये सैंडल आएगा प्रिंस उसी से शादी करेंगे। तभी सिंड्रेला की बड़ी बहन उस सैंडल को पहनने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके पैर में पूरा नहीं आता है। तभी वो गार्ड इसे कहता है कि आपके पैर इस सैंडल से बड़े हैं। इसके बाद सिंड्रेला की सौतेली मोम अपने नौकर से कहती है कि मेहमानों को ले जाकर के चाय पिलाओ। तब वो इन्हें लेकर के चली जाती है। तभी सिंड्रेला की छोटी बहन कहती कि लाओ ये सैंडल अब मैं पहन करके देखती हूँ। जब वो ये पहन करके देखती तो वो सैंडल इसको भी टाइट आ रहा था। तभी उसकी मोम यहाँ पर रखे हुए चाकू को उठा करके कहती है कि इस चाकू को पैरों की उंगलियों को काट करके सैंडल के बराबर कर लो। तभी इसकी बड़ी बहन ने इसे ऐसा करने से मना कर दिया लेकिन ये तो प्रिंसेस बनना चाहती थी। उसने अपने बहन की बात नहीं मानी और अपनी उंगलियों को काट लिया लेकिन इसके बावजूद भी वो सैंडल उसको फिट नहीं आया। तभी यहाँ पर वो गार्ड आ पहुंचा और वो इनसे सैंडल छीन करके यहाँ से चला गया। उधर हम सिंड्रेला को देखते हैं जिसे इन लोगों ने बांध करके एक कमरे में बंद कर दिया था। सिंड्रेला कमरे में बंदी हुई यहाँ पर रो रही थी। तभी अचानक से वो परी इसके सामने हाजिर हो जाती है। उस परी ने जब सिंड्रेला को रोते हुए देखा तो कहा कि तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। फिर कहा कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक चीज देती हूँ। तभी ये सिंड्रेला को एक डेविल मार्क्स देती है और कहती है कि इसे पहन करके अपने दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर दो। अब ये सुनकर के सिंड्रेला भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी वो परी कहती है कि देखो वो जैक जा रहा है और उसने तुम्हें काफी ज्यादा कोड़े मारे थे। अब तुम इस मार्क्स को पहन करके उसके पिछवाड़े की माँ नहीं कर दो। तभी सिंड्रेला ने परी से मार्क्स लेकर के पहन लिया। उधर जैक जब जंगल की तरफ जा रहा था तभी इसे लगने लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। अब डर के मारे इसने अपने चाकू को बाहर निकाल लिया। तभी सिंड्रेला ने पीछे से आकर के इसके सर पर वार कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके की हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच जैक ने सिंड्रेला के चेहरे से उस मास्क को हटा दिया। तभी जैक इसके चेहरे को देख करके हैरान हो गया कि यार ये तो सिंड्रेला है। हाथापाई के दौरान सिंड्रेला के बाल भी जैक के हाथ में आ गए थे। तभी सिंड्रेला ने इसी का चाकू लेकर के इसके ऊपर वार कर दिया जिससे जैक अब यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर मारा गया। इसी रात सिंड्रेला की दोनों बहनें यहाँ पर खाना खा रही थी। तभी इन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। जब वो चाकू उठा करके बाहर देखने के लिए आती है तभी अचानक से सिंड्रेला उसके सामने आ गई। तभी अचानक ने उसने सिंड्रेला के ऊपर हमला कर दिया लेकिन सिंड्रेला ने उसी का चाकू छीन करके उसके पेट में घुसा दिया। इसके बाद उस चाकू से उसकी आंखों की माँ बहने कर दी। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं जब सिंड्रेला की आंख खुली तो उसके हाथ खून से लथपथ थे। दूसरी तरफ जब इसकी छोटी बहन कमरे में गई तब वो ये देख कर के डर गई कि बेड पर इसकी बड़ी बहन की आंखें रखी हुई थी। ये देख कर के जोर जोर से चिकनी चिल्लाने लगी। इसकी चिकनी चिल्लाने की आवाज को सुनकर के इसकी मोम भी रूम में आ गई और जब इसने भी अपनी बड़ी बेटी की आंखों को देखा तो डर के मारे रोने और चिकनी चिल्लाने लगी। इसके बाद सिंड्रेला की छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए गार्डन की तरफ गई। तभी से अपनी बड़ी बहन की लाश नजर आई जो 2 टुकड़ों में पड़ी थी। इसके बाद सिंड्रेला की मोम कहीं पर जा रही थी। तभी अपनी बेटी से कहती कि तुम घर के अंदर ही रहना और दरवाजे को अच्छी तरीके से बंद कर लेना। उधर सिंड्रेला जब डेविल मार्क्स को देख रही थी तभी यहाँ पर वो परी हाजिर हो जाती है। अभी परी सिंड्रेला को बताती कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी सौतेली मोम जैक और रोजन ने मिलकर के मौत के घाट उतारा था। अभी सुनकर के सिंड्रेला का दिमाग खराब हो गया। उधर सिंड्रेला की मोम रोजर को लेकर के अपनी बड़ी बेटी की लाश के पास पहुंची ताकि ये पता लगा सके आके इसको किसने मारा है। इसकी लाश को देख कर के रोजर कहता है कि जिस तरीके से इसको मारा गया है ये काम किसी ताकतवर इंसान का लगता है। फिर सिंड्रेला की मम रोजर से कहते कि जैक भी रात से गायब है इसीलिए तुम कैसे भी करके उसे ढूंढ कर के लाओ। इसके बाद जब रोजर जैक को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गया तभी यहाँ पर इसे जैक की लाश नजर आई। इसके बाद वो वापस सिंड्रेला की मम के पास आया और इसे बताया कि जंगल में मैंने जैक की लाश को देखा है। अब सिंड्रेला की मम भी जैक की लाश को देखने के लिए इसके साथ में जंगल में चली गई। फिर सिंड्रेला को जैसे ही पता चला कि इसकी मम जंगल में चली गई है तभी जल्दी से डेविल मार्क्स को पहन लेती है ताकि ये अपनी दूसरी सौतेली बहन का काम निपटा सके। यहाँ पर इसकी छोटी सौतेली बहन घर में खाना खा रही थी। तभी अचानक से इसे घर में किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। तभी एक डंडा हाथ में लेकर के देखने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक से सिंड्रेला ने इसके सामने आकर के इसके ऊपर हमला कर दिया। जैसे
ही वो अपनी जान बचा करके छत की तरफ भागी। सिंड्रेला भी जैसे ही उसका पीछा करते हुए ऊपर पहुंची तभी इसकी बहन ने इसे पकड़ लिया, लेकिन सिंड्रेला ने यहाँ पर पड़े हुए हील से वार करके इसका काम यहीं पर निपटा दिया। उधर जंगल में सिंड्रेला की मॉम और रोजर जब जेक की लाश को देख रहे थे तभी सिंड्रेला की मॉम ने जेक के हाथ में बालों का गुच्छा देखा। जब ये उन बालों को सूंघती तब इसे पता चल जाता है कि ये बाल तो सिंड्रेला के हैं। इसके बाद जब ये बहुत ही खतरनाक गुस्से में अपने घर पहुंचती है तो वो ये देख करके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि सिंड्रेला ने इसकी दूसरी बेटी को भी मार दिया था। तभी ये रोजर से कहती कि कैसे भी करके उस हरामजादी का काम यहीं पर निपटा दो। अब रोजर गन लेकर के उसे ढूंढने लगा। सिंड्रेला की मॉम जब उसे ढूंढते हुए थोड़ा आगे बढ़ी तभी इसने देखा कि रोजर जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। तभी अचानक से सिंड्रेला इसके पीछे आ गई और इसकी मॉम ने सिंड्रेला को मारने के लिए इसके ऊपर गोलियां चला दी, लेकिन सिंड्रेला ने वो हीरे इसके मुंह में डाल करके इसे यहीं पर जान से मार दिया, जिन हीरो की वजह से सिंड्रेला की मॉम ने इसके बाप को मारा था। और इस तरीके से सिंड्रेला का रेवेंज यहाँ पर पूरा हो गया। फिर अगली सुबह जब सिंड्रेला नींद में से उठी तो इसके कपड़े और चेहरे बिल्कुल साफ था। तभी घर के नौकर ने इसके पास आकर के इसे बताया कि थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि घर के सारे लोग मारे जा चुके हैं और आप पिछले 2 दिनों से इस रूम के अंदर बंद थी, तो इस घर की मालिक अब आप हैं। इसके बाद सिंड्रेला की शादी भी प्रिंस से हो गई और फिर ये दोनों अपनी जिंदगी के मजे लेने लगे। इसी सीन के साथ ये शानदार कहानी सिंड्रेला रेवेंज यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर इन सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।